हाय CSJMU लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं CSJMU LLB फर्स्ट सेमेस्टर लॉ ऑफ टॉट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं LLB के एंड आपके सामने अगर मैं कहूँ सबसे टफ सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा होगा कोई, तो वो होगा आपका लॉ ऑफ टॉट। बिकॉज इसमें कुछ ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजी या लीगल वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो आपको अभी तक पढ़ने में भी नहीं आ रहे होंगे एंड कहूँ तो आपके जो लॉ के वर्ड्स हैं आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो भी लॉ ऑफ टॉट जैसे सब्जेक्ट में, तो आप काफी ज्यादा परेशान होंगे इसमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही होगी टॉपिक को समझने में, टॉपिक्स को अगर आप लोग याद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि लॉ को याद करने वाली चीज नहीं, बट फिर भी अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस आउट कर रहे होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं उन टॉपिक्स पे आप फोकस करें। आपको एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले अभी तक आपको मुझे ये बताना है कि अभी जो मैंने आपको लास्ट सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उसमें से 100 में से कितने परसेंट क्वेश्चंस आपके आए हैं, कितने नहीं हैं। तो फटाफट से एक छोटा सा काम अभी के अभी कर दो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी इसके अभी कर दो। और काफी सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CSJMU LLB BLLB से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी। तो आपका जो अगले 3 साल का या 5 साल का सफर है इसी चैनल के साथ चलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉट के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में अपकृत्य विधि भी कहते हैं। तो इसमें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताता हूं, बट मैं सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं एंड उसका जो भी एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करा उसके साथ ही मैं आपको शेयर आउट करता हूं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने पार्ट 1 में टॉट जो आपका अपकृत्य जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट मैंने लिख रखा है, जहाँ से आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो टॉट है जिसको आप अपकृत्य कहते हैं, देखो बार बार मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूंगा नहीं, एक ही में बोलूंगा। तो देखो आपको उसकी क्या करनी है, डिफिनेशन करनी, परिभाषा, ठीक। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेने हैं, ठीक। एंड उसके एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तत्व क्या होते हैं, ठीक। यानी साइलेंट फीचर्स या साइलेंट एलिमेंट जो भी आप कहना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लॉ ऑफ टॉट का आता है जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वो है आपका इवोल्यूशन, विकास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉट के अगर डिफिनेशन या एलिमेंट्स पूछता है उसके साथ में कह देता है कि टॉट का इवोल्यूशन बताओ। अब इवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का बताओ और इंग्लैंड का बताओ। तो देखो टॉट आपका बेसिक सी बात है, ये इंग्लैंड से आया हुआ लॉ है आपका। एक इसका जो रूट कहा जाए, इसकी जो कॉज कही जाए, कहाँ से जन्मा है, कहाँ से ये आया है, तो ये इंग्लैंड से आया है। तो इंग्लैंड में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर इंग्लैंड में के बाद इसका इंडिया में कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये एवोल्यूशन आपका लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब यहाँ से मैं आपको दो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक या दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, वेदर इट इज शॉर्ट और वेदर इट इज लॉन्ग, कोई भी वो पोर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आप कर लेना टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपकृत्य और अनुबंध के उल्लंघन, यानी इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस कर लेना। एंड टॉर्ट एंड क्राइम के, अपकृत्य और अपराध के बीच में डिफरेंस। ये दो डिफरेंस आपको करके जाने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ओके। इसके बाद आपके दो मैक्सिम्स हैं एंड 100% में श्योर हूं यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना। मैंने यहाँ पे डिटेल्ड लिखा हुआ भी है, ओके। दो हैं एंड एक ये इंपॉर्टेंट है, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरियन साइन डैमनो। तो क्षति के बिना हानि और हानि के बिना क्षति, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है। लॉ ऑफ टॉट में आपकी जो भी मैक्सिम्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके लॉन्ग या शॉर्ट किसी में भी आपके आ सकती हैं, तो ये आएंगी जरूर, इस चीज को ध्यान में रखना। नहीं पढ़ा अभी तक तो पढ़ लेना। इसके बाद हमारा जो पार्ट सेकंड आ रहा है, यहाँ पे हमारे जनरल डिफेंस हमारे आ रहे हैं। अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, एंड ये आपके लॉ ऑफ टॉट की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए कह सकते हैं जनरल डिफेंस की होती है। तो यहाँ से हमें क्या पढ़ना है जनरल डिफेंस में, एक तो आपसे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा डिफाइन जनरल डिफेंस क्या होते हैं, तो उन सभी में सारी चीजों मैंने चीजें आपको नोट डाउन कर रखी है, आप सारी चीजें बता सकते हैं कौन कौन हमारे जनरल डिफेंस में आते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक चीज आती है वो आती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये भी आपकी मैक्सिम है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। यहाँ से आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्या होता है बताओ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के क्या क्या एक्सेप्शन, किन किन केसेस में हमें एक्सेप्शन मिल सकती है,
तो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से जो हमारे दो तीन चीज़ें बताई जा रही है, एक है इनविटेबल एक्सीडेंट, ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आपका शॉर्ट में आ जाता है। एक्ट ऑफ गॉड ये भी आपका शॉर्ट में ही मोस्टली आता है, लॉन्ग में बहुत कम आता है। लेकिन ये जो प्राइवेट डिफेंस है ये आपका कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मैंने आपको शेयर आउट करें लॉन्ग एंड शॉर्ट के पर्पज से। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जहाँ से मैं जितने टॉपिक्स बताऊंगा वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं, 95% में श्योर हूँ। एक आपका असॉल्ट हमला क्या होता है, कि आपका बैटरी प्रहार क्या होता है, एंड असॉल्ट एंड बैटरी जो मैंने दो आपको बताएं, इनके एलिमेंट्स आवश्यक तत्व क्या होते हैं ये जरूर पढ़ लेना। किसके किसके, असॉल्ट एंड बैटरी के। फिर डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी के जरूर देखना। तो देखो सबसे पहले आपको असॉल्ट करना है, बैटरी करना है, क्या होता है इनके बारे में पढ़ लेना। फिर इन दोनों के ही आपको एलिमेंट कर लेना है, इन दोनों के आपको एसेंशियल एलिमेंट्स आवश्यक तत्व कर लेना। फिर इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन भी कर लेना है, ठीक, अंतर कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपका असॉल्ट डिफाइन करो शॉर्ट में आ सकता है, बैटरी डिफाइन करो उसमें आ सकता है शॉर्ट में, डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग में आपसे अगर आएगा तो दोनों के एलिमेंट्स एंड दोनों के बारे में एंड दोनों के डिफरेंस को पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में भी आपसे बता सकते हैं। ओके, इसको तो मैं सारे प्रिकॉशन आप कह सकते हैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में नुकसान ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकें। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है फॉल्स इंप्रिजमेंट। अगेन यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है इस बार। फॉल्स इंप्रिजमेंट क्या होता है, जिसमें आपके रेमेडीज एंड एलिमेंट्स। फॉल्स इंप्रिजमेंट क्या होता है उसको पढ़ो, उसके अंदर आपकी जो रेमेडीज उपाय होते हैं उसको पढ़ो, एंड उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको पढ़ो। बस इतना पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, चाहे लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, आपके लिए इतना सफिशियंट है। इसके बाद आपका आता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये आपका शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेस पास देखो लॉन्ग में आ सकता है, बट इसको आप शॉर्ट के पर्पज से पढ़ो, बिकॉज इतना हम लोग नहीं पढ़ सकते। ट्रेस पास को आप लोग एक पेज तैयार कर लो, ज़्यादा लॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं। आ सकता है लॉन्ग में, बट फिर भी इतना नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग और भी लॉन्ग के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जहां से आपका लॉन्ग भी आएगा एंड शॉर्ट भी आएगा। हो सकता है दोनों के दोनों इससे पूछे जा सकते हैं, एक इसी का लॉन्ग एंड एक इसी का शॉर्ट, एक ही एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका बता रहा है वर्कर्स लायबिलिटी क्या होती है, प्रतिनिधिक दायित्व क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर आपका एक मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप आता है, स्वामी सेवक का संबंध, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप करके जाना, बिल्कुल भी छोड़ना मत। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप बिल्कुल करके जाना है आपको। ओके, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको करके जाने ही जाने। अब इसके बाद एक टॉपिक आपका आ रहा है डिफेमेशन का। यहाँ से आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट आ सकता है। देखो टॉट में क्या है, देखो टॉट में मोस्टली टॉपिक आपको वही मिलेंगे जिससे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों बन सके, तभी मैं कह रहा हूँ इससे भी शॉर्ट इससे भी लॉन्ग आ सकता है। तो आप लोग गलत मतलब मत निकालना, ठीक। तो देखो डिफेमेशन, मानहानि, ये तो आपका ट्रेंडिंग मुद्दा रहता ही रहता है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, डिफेमेशन कर दिया, मानहानि का मुकदमा कर दिया, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको आपको करना है। अब डिफेमेशन में आपके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको कर लेना है, क्योंकि इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, जो आपका सिलेंडर हो गया या जो भी आपके इसके अंदर आते हैं, उससे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर इसके डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके साथ उसके डिफेंस जरूर पूछे जाते हैं, इस चीज़ को मेंशन याद रखना आप लोग। अब एक आपका आता है न्यूसेंस और एक आपका आता है नेग्लिजेंस। अब देखो नेग्लिजेंस और न्यूसेंस, इन दोनों में से आपको कोई एक लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा एंड दोनों में से कोई एक शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों में से या तो कोई एक लॉन्ग आएगा या एक शॉर्ट आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। न्यूसेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूसेंस। तो देखो न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस का मीन देख लेना, न्यूसेंस के एलिमेंट देख लेना, न्यूसेंस के अगेंस्ट में क्या क्या डिफेंस आपको मिलते हैं वो देख लेना। न्यूसेंस में आपके प्राइवेट एंड पब्लिक न्यूसेंस, दो तरह के न्यूसेंस होते हैं, तो इन दोनों को जरूर देख लेना। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको बहुत अच्छे से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन के, इसको मिस मत करना। जो टॉपिक्स बता रहा हूं इतने टॉपिक्स पढ़ के जाने, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखे एंड आपने मेरी वीडियो देखी, मैं चैलेंज लगा सकता हूं कि उनसे अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इस बार देख लेना आप लोग, इस बार आप लोग देख लेना। एंड आपके कॉलेज वाले कहेंगे कि यार इतने अच्छे मार्क्स तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पुराने स्टूडेंट के नहीं है, जितने अच्छे तुम लोग मार्क्स लेके आओ। चाहे आप चेकआउट कराना जाके उनसे पूछना जाके कि मार्क्स मेरे कैसा है एग्जाम के बाद। एक बार यहाँ से आपका नेग्लिजेंस वाला मैंने सेम आपको होता है, वही सारे टॉपिक्स जो आपको न्यूसेंस में पढ़े थे वही आप लोग नेग्लिजेंस में पढ़ना। नर्वस शॉक ये आपका लॉन्ग में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है। अभी आप डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह का पेपर बना रहा है। ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में से किसी एक टॉपिक में आ सकता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद एक आपकी लास्ट यूनिट, एंड लास्ट नहीं कह सकते हैं, सेकंड लास्ट यूनिट है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आपके आ सकते हैं। एक आपका आ सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पटर, कैवेट समर्पण का सिद्धांत आपका पूछा जा सकता है। दूसरा आपका यहाँ से एक आपका एक नया एक्ट
एक्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लॉन्ग आपका सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है यहां से, एंड 1 से 2 शॉर्ट आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड और फीचर्स क्या है, यानी आवश्यकता क्या है, विशेषताएं क्या है, यानी साइलेंट फीचर्स क्या है। यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको ये देख लेना है, इसके साइलेंट फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आवश्यक तत्व ये आप देख लेना, उसकी नीड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, ये आप जरूर देख लेना, ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो 2-3 टॉपिक आ रहे हैं, हु इज कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन होता है, ये आपका लॉन्ग में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखेंगे कुछ भी साइलेंट फीचर। एंड इससे एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज कंज्यूमर। एक बार क्वेश्चन आपका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या होता है, जिला उपभोक्ता फोरम क्या होती है। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है, बट हाँ डायरेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम अगर मेरे से पूछो तो शॉर्ट में आएगा। अब इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन और आता है, एंड आने के बहुत 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 हाई चांसेस हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, बहुत हाई चांसेस हैं। एक आपका कमीशन होता है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कमीशन होता है। अब वो कमीशन एक आपका सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, ठीक, केंद्र, राज्य, जिला। अब इसमें आपको 2-3 चीजें इसकी कर लेनी है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन और जुरिडिक्शन, यानी इनका गठन कैसे होता है और इनका न्याय क्षेत्र अधिकार क्या है, ठीक। तो ये कमीशन जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें जो सेंट्रल कमीशन है, एक स्टेट कमीशन और एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इन तीनों का गठन कैसे होता है और इन तीनों का न्याय क्षेत्र क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होते हैं, जुरिडिक्शन क्या है। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कई बार इनकी पावर फंक्शन पूछ ली जाती है, बट अगेन काफी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, बट इतना जितना मैंने बताया इतना तो आप लोग पढ़ ही लेना। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप लोग इसको देख लेना। यहाँ से आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, एंड इन दोनों की एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को पढ़ लो, पूर्ण दायित्व क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पढ़ लो, सख्त दायित्व क्या होता है, एक्सेप्शंस अपवाद क्या होते हैं, एंड फोर्थ डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, अंतर, यानी एब्सोल्यूट, पूर्ण एंड स्ट्रिक्ट दोनों के बीच में क्या अंतर है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा, या तो शॉर्ट में लॉन्ग में, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। इसको आप लोगों को कर लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सो गाइस, ये थे हमारे लॉ ऑफ टॉट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गाइस, मुझे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, जिसके लिए मैं बस आपसे 2 से 3 मिनट आपसे चाहूंगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार शेयर आउट कर दिए हैं, एंड आई होप आपके एग्जाम भी अच्छे हुए ही होंगे, बिकॉज मेरे स्टूडेंट हो आप यार, मेरे स्टूडेंट के मार्क्स हमेशा अच्छे आते ही आते हैं। एंड इसमें मुझे कोई घमंड नहीं है, ना ही कोई गुरूर है, बस इतना विश्वास है कि जो मैं भी बताता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस एनालिसिस के साथ बताता हूँ, एंड आप डेडिकेशन से उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमारे और आपकी दोनों की मेहनत रहती है। बट कहीं ना कहीं अब हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करनी होगी। तो इसके लिए हम जल्द से जल्द जो भी हमारे क्लासेस होंगे, जो भी हमारे बैचेस होंगे, जो भी हमारे नोट्स होंगे, उनको जल्द से जल्द आपके साथ अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल आउट कर देना। जो भी अपडेट्स आपके सेकंड सेमेस्टर से रिगार्डिंग होगी, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर आउट कर दी जाएंगी जल्द से जल्द हमारी टीम के द्वारा। सो आप उनको ज्वाइन करके अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अब कहीं ना कहीं देखो यार, अभी 2025 में देखना जाके कि एक आपके मन में आपने अगर जज बनने के लिए या वकील बनने के लिए अगर लॉ को करा है, LLB करा है, BLLB करा है, तो अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि अरे डाल दी LLB चल रही ना। अब ये नहीं चल पाएगा, बिकॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल आ चुके हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक एंड एग्जाम से पहले पढ़ के पास होने के लिए LLB कर रहे हैं, तो सॉरी, आपका फ्यूचर बहुत डेंजर में है। आपको अब सीरियस होकर लॉ के एस्पिरेंट बन के आपको पढ़ाई करनी होगी। एंड अब आपको जो पढ़ाई करनी है वो लॉ पे कमांड बनाने के लिए करनी है, सिर्फ नंबर अच्छे लाने के लिए नहीं करनी है। ओके, तो इसी शब्दों के साथ में आज की वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, एंड मेरी बेस्ट विशेष हैं कि आप सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे। बिकॉज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, फिर वो मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो या मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट हो, उन सभी के मार्क्स अच्छे आते ही आते हैं। एंड मुझे इस बात पे बहुत गर्व है, बिकॉज आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेरा क्या, मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, बाकी पढ़ते तो आप लोगों के डेडिकेशन, तो आपकी मेहनत तो आपकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कर देना, ध्यान से फिल आउट कर देना, सभी डिटेल्स सही से मेंशन कर देना। आज की